दिल्ली के दर्दनाक हादसे में 18 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। उसके पहले प्रयागराज में आगजनी में सैकड़ों लोग तीर्थयात्री ने अपनी जान गंवाई। इसके साथ ही साथ देश के कई हिस्सों में अलग अलग घटनाओं में तीर्थयात्रियों के निधन हुए हैं। उन सब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अम्बेडकर चौक पर हम इकट्ठे हुए हैं। मृतकों के प्रति गहरी संवेदना, उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर कांग्रेस परिवार की ओर से उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। लेकिन यह देश बहुत ही कठिन दुख और पीड़ा से गुजरा। यह दर्दनाक हादसा नहीं है, बल्कि अगर हम कहें यह नरसंहार है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। और इस घटना के लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो देश का, भारत की सरकार जिम्मेदार है, देश के रेल मंत्री जिम्मेदार है। वह रेल मंत्री जिन्होंने घटना के बाद जिन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, जिम्मेदारी लेने के बजाय उन्होंने इस घटना पर पर्दा डालने का काम, आंकड़ों को छुपाने में व्यस्त हो गए, जबकि उन्हें घायलों को इलाज कराने के लिए उचित व्यवस्था मुहैया कराई गई। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि जहां करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके केंद्र की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोगों को इनविटेशन दिया इस महाकुंभ में, और हर दिन नए नए आंकड़े जारी कर रही थी कि आज इतने लोगों ने स्नान किया, उतने लोगों ने स्नान किया। जबकि सच्चाई ये थी कि सरकार को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था और प्रत्येक दिन तीर्थयात्रियों को प्रयाग में स्नान कराने और वापस घर छोड़ने तक की जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार जिस प्रकार के अव्यवस्था के दौर से गुजरी है, देश उसे कभी माफ नहीं कर सकता। यही घटना अगर किसी दूसरे राजनीतिक दल के हुकूमत में हुआ होता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी और ये लोग उन्हें हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी का तगमा दे चुके होते। यह दुर्भाग्य है कि रेल मंत्री अब भी अपने पद पर बने हुए हैं। हम मांग करते हैं भारत की सरकार से कि बिना देर किए हुए रेल मंत्री को विड्रॉ कीजिए, घायलों को 50 लाख रुपए मुआवजा दीजिए, मृतकों को, हालांकि उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। आज जो वीडियो आ रहे हैं सामने, वो इतने पीड़ादायक है कि अगर देख लिए जाए तो लोग जो है उसमें भाव विह्वल हो जा रहे हैं। मीडिया के लोगों के साथ जो है इस घटना को रोकने की कोशिश की गई। तो ये सरकार की निबंध है, और जो सरकार हर चीज़ों में क्रेडिट लेती थी, तो वो क्रेडिटबाजी सरकार आज ये घटने की क्रेडिट क्यों नहीं ले रही है? इसीलिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि रेल मंत्री को विड्रॉ कीजिए और जिम्मेदारी लीजिए कि आप, और अभी भी 10 दिन बचे हुए हैं, और इन 10 दिनों में और क्या क्या देश को देखना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसकी सरकार और प्रयागराज में जाने वाले, कुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की, हालांकि जीवन की कीमत तो अनमोल है, लेकिन वो कहीं सड़क हादसे में, और सबसे पीड़ादायक तो कल जो नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन में जो हादसे हुए, बहुत पीड़ादायक दृश्य देखने को मिला। और सरकार सिर्फ और सिर्फ इन आंकड़ों को, मृतक के आंकड़ों को छुपाने में लगी हुई है, जबकि व्यवस्था बनानी चाहिए। ये जिम्मेदारी बनती है सरकार का। सीधे तौर पर हम मांग करते हैं कि रेल मंत्री को इसमें इस्तीफा देना चाहिए, और जो जिम्मेदार लोग हैं इस तरह की घटनाओं के लिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लोग आस्था से जा रहे हैं, सामान्य वर्ग के लोग जा रहे हैं और उनकी जान चली जा रही है। बहुत दुखद है ये घटना। तो कहीं ना कहीं सरकार को जिम्मेवारी इसका लेना चाहिए। और हालांकि मुआवजा, जीवन का तो कोई मोल होता नहीं है, लेकिन फिर भी उनके आश्रितों को 50 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए, मृतकों के, घायलों का इलाज होना चाहिए, और जो बचे हुए समय
उसमें ऐसी कोई घटना न हो, पुनरावृत्ति न हो। ये अव्यवस्था का परिचायक है। लगातार जो इस कुंभ यात्रा में, कुंभ के इस महापर्व में लोग जा रहे हैं वहां नहाने को, और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने, भारत की सरकार ने लाखों करोड़ पूरे भारतीयों को निमंत्रण किया। दुनिया से लोग आ रहे हैं कुंभ, और व्यवस्था के नाम पर वहां पर शून्य रहा। लगातार प्रयागराज में भी आपने देखा होगा, आगजनी की घटना घटी, भगदड़ मचा, कितनी की जाने गए, कोई बताने वाला नहीं। कल एक बड़ी घटना दिल्ली की, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो घटी है, इस प्रयागराज के महाकुंभ में जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए, और कितने लोग उस भगदड़ में मच गए, मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, और भारत की सरकार उसकी संख्या छुपाने में पड़ी है। ऐसा निर्लज सरकार 2014 के बाद भारत में नहीं देखा कि ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे उनके कलीग्स, अन्य विभागों के मंत्री सारे के जुबान पे चुप्पी छा गए। रेल मंत्री, इतनी बड़ी घटना लगातार घट रही है सब, उस पर उनका कहीं जुबान नहीं खुल रहा, और वो आंकड़ा छुपाने में परेशान है। मैंने देखा एक चैनल में, कि यूट्यूब चैनल में, कि एक बॉडी लेने के लिए उनको अपना दस्तावेज देना पड़ रहा है। उनके पूरे परिवार के लोग वहां पर लौट रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसे निर्लज सरकार को कभी नहीं देखा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के हमारे तमाम नेताओं के द्वारा आज यहाँ पर उन मृतकों के लिए श्रद्धांजलि सभा हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, श्रद्धांजलि दिया है, मौन रखा है, और भारत की सरकार से ये मांग करते हैं कि जरा भी लज्जा देश के नेताओं का है तो रेल मंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि भारत की सरकार शब्दों की बाजीगिरी करके आंकड़ों को छुपाने का काम कर रही है, और ऐसी व्यवस्था, अव्यवस्था भारत के आवाम ने कभी देखा नहीं सोचा है। एक धार्मिक भाव से घर से निकलकर जा रहे हैं, और आपकी वहां से बॉडी आ रही है, डेड बॉडी आ रही है, वो अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे। इस अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन? ये भारत की जनता केंद्र की सरकार से पूछना चाहती है। कांग्रेस पार्टी, हमारे जितने तमाम नेता हैं भारत के, उन मृतकों के परिवार के प्रति और जो मरे गए उनको श्रद्धांजलि देती है और संवेदना प्रकट करती है। इस संकट के घड़ी में उनके साथ खड़ी है। भगवान से ये प्रार्थना करती है कि भगवान उन मृतक परिवारों को शक्ति प्रदान करे, जिन्होंने अपने परिवार को खोया है इस महाकुंभ के यात्रा के दौरान, और भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। भारत की सरकार प्रत्येक मृतक व्यक्ति के परिवार को मुआवजा दे।